हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का फ्रिक्शन चैप्टर के फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन देखिए क्या होता है, फ्लूइड और फ्रिक्शन। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड में मीन्स जैसे लिक्विड, गैस, ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड। तो कह रहा है कि एयर, वाटर एंड अदर लिक्विड कलेक्टिवली आर कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड किसे बोलेंगे, जिसमें जो एयर हो, लिक्विड हो या एनी वाटर हो, उसे क्या बोलेंगे, फ्लूइड्स। दे आल्सो एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट दैट ट्रैवल्स थ्रू देम। मीन्स ये कह रहा है कि जैसे किसी भी हम अगर लिक्विड में या एयर में, ये भी क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। जैसे एयर है, जैसे साइकिल राइड कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो तेज़ जब हवा आता है तो क्या होता है, साइकिल की स्पीड क्या होता है, स्लो हो जाता है। या वाटर है, वाटर में जैसे कोई स्विमिंग कर रहा है तो वाटर पे क्या करता है, उल्टा अपोजिट फोर्स लगाता है। एयर, वाटर, तो ये कह रहा है कि दे आल्सो एक्सर्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर ट्रैवल थ्रू देम, जो उसमें ट्रैवल करते हैं। सच फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग। उसको फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोलते हैं या ड्रैग बोलते हैं। मतलब कि जो एयर है या वाटर है, उसमें जो एयर या वाटर उस ऑब्जेक्ट को अपोज करता है, उसे हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग। ठीक है। अब यहाँ पे है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड। फ्लूइड में जो स्पीड है उस पर डिपेंड कर रहा है कि स्पीड क्या है, मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। ठीक है। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के नेचर पे डिपेंड करता है। इट विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होता है मतलब जो वाटर के अंदर जो उसका अपोज करता है उसे विस्कोसिटी बोलते हैं। इट्स टेंडेंसी टू रेसिस्ट द फ्लो, मतलब कि जैसे किसी लिक्विड में या कोई वाटर में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जो मूव करने पे जो वाटर उसको अपोज कर रहा है उसे बोलते हैं विस्कोसिटी या टेंडेंसी टू रेसिस्ट द फ्लो, मतलब फ्लो का अपोज करना, उससे हम लोग बोलते हैं क्या, विस्कोसिटी। नेक्स्ट है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के शेप पे भी क्या करता है, वो डिपेंड करता है। तो ये हमारा रहा फ्लूइड फ्रिक्शन, और किस पे डिपेंड करता है। यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे फिल करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन अपोज द ब्लैंक बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। कह रहा है कि फ्रिक्शन अपोज करता है, किसका अपोज करता है, जो सरफेस कांटेक्ट विथ ईच अदर, सरफेस इन कांटेक्ट टू ईच अदर। तो जो फ्रिक्शन अपोज करता है किस, कैसे, जैसे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम अप्लाइड फोर्स लगाए, ये मूव कर रहा है, मोशन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, फ्रिक्शन कर रहा है कि अपोज कर रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, इसका अपोज करेगा, ये क्या कर रहा है, मोशन, मोशन का अपोज करेगा। द फ्रिक्शन अपोज द, क्या होगा, मोशन, मोशन का ये अपोज करेगा। ठीक है। अब सेकेंड, फर्स्ट हो गया, सेकेंड क्या कह रहा है, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ, फ्रिक्शन डिपेंड करता है किसके, सरफेस के क्या, नेचर पे, रफनेस है, स्मूथनेस है, कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, ये हो जाएगा नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, सेकेंड हो गया। थर्ड, फ्रिक्शन प्रोड्यूस, फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट भी। फोर्थ, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड ब्लैंक फ्रिक्शन। अगर जो कैरम बोर्ड है, हम लोग कैरम बोर्ड पे क्या करते हैं, कैरम जो खेलते हैं उस पे पाउडर का यूज करते हैं, जो जिसको बोरिक एसिड बोला जाता है,
उसका काम क्या है, जो रफनेस है उसको स्मूथ कर दे ताकि इजिली स्ट्राइकर क्या होगा, मूव हो सके, मतलब कि फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं स्प्रिंकलिंग ऑफ द पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूस फ्रिक्शन, क्या रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, ठीक है। तो ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ब्लैंक देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, लेस देन होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये रहा कुछ क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। 4 children were asked to arrange force due to rolling, static and sliding friction in the decreasing order। कह रहा है कि हमको अरेंज करना है रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस देन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और रोलिंग फ्रिक्शन उससे लेस देन होता है क्या, रोलिंग फ्रिक्शन। यानी सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस में है, स्टैटिक में, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद रोलिंग। तो अगर इसको डिक्रीजिंग क्रम में अरेंज करना हो तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, स्टैटिक, क्योंकि सबसे ग्रेटर है, डिक्रीज हो रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन रोलिंग फ्रिक्शन। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, डिक्रीजिंग। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग, ये नहीं होगा, ये नहीं, स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप। जब कोई फ्लूइड में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसका शेप स्पेशल होता है, क्यों, एक्सप्लेन करना है। तो उसका आंसर है व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स ट्राइज टू अपोज इट्स मोशन थ्रू द फ्लूइड। अगर कोई ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड में मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, उस मोशन का अपोज करेगा थ्रू फ्लूइड में। दिस अपोजिंग फोर्स इज नोन एज ड्रैग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, ड्रैग फोर्स या फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। टू रिड्यूस दिस फोर्स द बॉडीज ऑफ ऑब्जेक्ट नीड टू मिनिमाइज इट्स सरफेस। तो अब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ बॉडी होगा वो मिनिमाइज द सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, क्यों, समटाइम्स स्फेरिकल शेप और अदर स्ट्रीमलाइन शेप। ये जो शेप होता है विथ स्मूथ सरफेस होता है। एग्जाम्पल जैसे फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू रिड्यूस द वाटर ड्रैग्स। तो फिश का जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन बॉडीज होता है जो रिड्यूस करता है वाटर ड्रैग का, मतलब कि जो कह सकते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसलिए हम उसका शेप जो होता है स्ट्रीमलाइन या स्ट्रीमलाइन उस बॉडीज के शेप को बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।